यदि माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम को नमस्कार। जैसा कि आज यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षाओं का रिजल्ट आया है। जो लड़के अच्छा अंक उत्तीर्ण लेकर पास हुए हैं या कम लेकर पास हुए हैं और जो अनुत्तीर्ण हुए, सबको मेरी तरफ से बधाई है। और वे अपने को निराशा ना समझे, अपने अंदर और उत्साह बनाए रखें कि इससे हमें आगे बेटर परिणाम देना है। यानी सफलता के लिए किया गया प्रयास अधूरा था, इसलिए हमें इस पर निराश नहीं होना चाहिए। तो हम सभी माता और पिता से या सभी गार्जियनों से या मेरा अनुरोध है उन पेरेंट्सों से कि यदि बच्चा कहीं कम नंबर पाया है, किसी का कहीं निराशा हाथ लगा है, तो उसको कहीं किसी प्रकार का संवेदना प्रताड़ित ना करें, उसे ऐसा उसके अंदर कुठाराघात ना पहुंचाएं, बल्कि उसे प्रोत्साहन दें। बेटा अब की बार जो आपने परफॉर्मेंस किया उससे बेटर अगले चांस में करना। यदि आप ऐसे अपने बच्चे के साथ करते हैं तो बच्चा जीवन में कभी निराशा उसके हाथ में नहीं लगेगी और दिन रात तत्पर हो जाएगा वहीं से अपने लाइफ को यानी बेटर बनाने के लिए। तो मेरा सभी अभिभावकों से यही अनुरोध। जैसा कि एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा जी से पूछा कि साधना से आपको क्या मिला, साधना से आपको क्या मिला। तो महात्मा जी गौतम बुद्ध मुस्कुरा करके बहुत सहज लहजे में जवाब दिए कि हमको साधना से तो कुछ नहीं मिला, नहीं, लेकिन बहुत कुछ गंवाना पड़ा, बहुत कुछ खोना पड़ा। क्या? क्रोध, मोह, लोभ, त्याग, लालच, ये सब हमें त्यागना पड़ा। तो इसी तरह यदि आप अपने को साधना लीन हो जाते हैं तो आप निश्चित है अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर ले जाएंगे, वो चाहे आप जिस प्रतियोगी परीक्षाओं की तरफ जाना चाहेंगे। तो एक बार मेरा पुनः अपना मोटिवेशनल वाक्य शुरू करने से पहले सभी अभिभावकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि बच्चा अच्छा अंक पाया हो चाहे खराब अंक पाया हो, उसको कभी व्यंग्यात्मक वाणी का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि उसको प्रोत्साहन देने का आप प्रोत्साहन देने का बराबर उसे प्रोत्साहित करने का अवसर दें, जिससे वो बच्चा अपने को आभास करे और आगे बढ़ने का उसे मौका मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आज का हमारा मोटिवेशनल वाक्य सुविचार, पाने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है उसे संभाल कर रखना। पाने से ज्यादा कहीं मुश्किल होता है उसे संभाल कर रखना, चाहे वह दौलत हो, इज्जत हो, प्रेम हो या कोई अच्छा इंसान। यानी इन सब चीजों को आप यदि पा जाते तो उसको बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। दूसरा, पढ़ाई के नाम पर हजारों लाखों करोड़ों बर्बाद करने के बाद भी 40 अंक के साथ पास करने से अच्छा है जन्म होते ही उनकी डिग्री दे दो। तीसरा है, साधु संतों साध्वियों का राजनीति में अपना यह साबित करता है। साधु संतों साध्वियों का राजनीति में आना यह साबित करता है कि ईश्वर एक भ्रम है, ईश्वर एक भ्रम है। असली ताकत या असली अधिकार तो संसद में मिलता है, संविधान के द्वारा संसद में मिलता है। ज्ञान की खोज में जिस तरह पशुओं को डराने के लिए खेतों में पुतले खड़े करते हैं, वैसे ही इंसान को डराने के लिए देवी देवताओं के पुतले खड़े करते हैं। साधु एवं साध्वी इसलिए संसद में पहुंच रहे हैं। चौथा है, जो मेहनत की राह चुन लेते हैं वे किस्मत को भी बदल देते हैं। जो मेहनत की राह चुन लेते हैं वो किस्मत को भी बदल देते हैं। हार मानना जिनकी फितरत नहीं वो इम्तिहान वो इतिहास नया लिख देते हैं। भाई जेपी वर्मा, 23 अप्रैल 2024। जैसा कि आज अभी हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आपको
प्रश्न डाल रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित व्यापार नीति एवं बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो आज हमारा व्यापारिक नीति, व्यापारिक नीति से आशय ऐसी सरकारी नीतियों से है जो कि निर्यातों एवं आयातों की संरचना, मात्रा तथा दिशा को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। व्यापारिक नीति अंतर्मुखी घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने वाली या बहिर्मुखी स्वतंत्र व्यापारिक नीति हो सकती है। एम्बार्गो जब किसी देश की सरकार अपने देश के बंदरगाहों पर अल्पकाल के लिए विदेशों की जहाजों को आवागमन पर प्रतिबंध लगा देती है, जैसे होर्मुज़ पर इराक ने लगाया है वर्तमान समय में। तो ऐसे इसे एम्बार्गो कहा जाता है। जैसे होर्मुज़ में ईरान ने जो एलपीजी और जो डीजल पेट्रोल लेकर आ रहे थे, वहां उन्हें विदेशी जहाजों पर आने जाने में प्रतिबंध लगा दिया है, तो उसे एम्बार्गो कहते हैं। आर्बिट्रेज दो स्थानों पे प्रचलित मूल्यों में अंतर का लाभ उठाने की प्रक्रिया में किया गया क्रय विक्रय आर्बिट्रेज कहलाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनी, ऐसी कंपनियां जो एक साथ कई देशों में कारोबार करती हैं, जिनका बहुराष्ट्रीय प्रबंध है, जो अनेक देशों में अनुसंधान एवं विकास तथा निर्माण का कार्य करती हैं, तथा जिनका स्कंध स्वामित्व स्टॉक होल्डिंग बहुराष्ट्रीय होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ईपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र। भारत ने एशिया में सर्वप्रथम निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 1965 में कांडला गुजरात ईपीजेड स्थापित किया। इसके बाद भारत सरकार ने क्रमिक रूप से विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात के लिए निम्नलिखित ईपीजेड स्थापित किए। सांता क्रूज मुंबई, नंबर 1 सांता क्रूज मुंबई, नंबर 2 फाल्टा पश्चिमी बंगाल, नंबर 3 नोएडा उत्तर प्रदेश, नंबर 4 कोच्चि केरल, नंबर 5 चेन्नई तमिलनाडु, नंबर 6 विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। इन ईपीजेड में सांता क्रूज विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक सामान तथा रत्न एवं आभूषण के लिए है, तथा अन्य सभी ईपीजेड अन्य सभी उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए स्थापित किए गए विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईएस, इसको कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईएस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एस से स्पेशल, ई से इकोनॉमिक, यस जोन। तो जोन ईपीजेड की कमियों को दूर करने तथा भारत में बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश को आकर्षित करने, निर्यात एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी एवं बाधा मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने उपरोक्त ईपीजेड को 1 अप्रैल 2000 से प्रभावी एग्जामिंग पॉलिसी आयात निर्यात नीति के तहत चीनी मॉडल के अनुरूप विशेष आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया। इन क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों को आयात के लिए
किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्षेत्र शुल्क सहित इनवेलेव ड्यूटी फ्री इनक्लेव के नाम से भी जानी जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भाग लेने वाले विद्यार्थी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि तमाम परीक्षाएं अभी देखिए 24-25 को होमगार्ड की परीक्षा होने जा रही है। तो इसमें आप यदि आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप नियमित 2 घंटा 4 घंटा अध्ययन करते रहेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को अंत तक देखें और इसमें आप बहुविकल्पी क्वेश्चन स्वयं से बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।